संविधान के पिछले क्लास में हम राष्ट्रपति का टॉपिक जो है पूरा खत्म किए थे। उनकी 7 शक्तियों में जो लास्ट शक्ति था आपातकाल की शक्ति, जिसमें जो भाग 18 में उसको पूरा क्लियर पढ़े थे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति से संबंधित हमने अनुच्छेद पढ़े थे। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहां तक? 62 तक। कहां तक पढ़े था? 62। 52 में है भारत का राष्ट्रपति, 53 में है कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में राष्ट्रपति के रिक्ति के समय निर्वाचन का यही पढ़े थे। अब अनुच्छेद नंबर 63 कहां से पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 63। और अनुच्छेद नंबर 63 बताता है भारत के किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 63, पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। ये जो भारत का उपराष्ट्रपति है इसका 2 प्रमुख काम है। इसका 2 प्रमुख काम है। भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उसका 2 प्रमुख काम है, जिसको अनुच्छेद नंबर 64 और अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 65। अनुच्छेद नंबर 64 और अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 65। जैसे ही कोई भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो उसका परमानेंट काम है कि वो जो राज्यसभा होता है उसका क्या हो जाता है? सभापति। राज्यसभा जैसे लोकसभा है और क्या है? राज्यसभा है। तो सब कोई हल्ला करते हो तो एक जने आगे मानना पड़ता है नहीं। अब जैसे ही मैं जाऊंगा सब जन चालू हो जाते हो। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में भी है। सारे मंत्री संतरी नेता लोग बैठे रहते हैं तो सब के सब गपशप मारे, कोई काम ही नहीं होगा तो एक जने के आगे में बैठाना पड़ता है। तो लोकसभा में जो आगे में बैठता है उसको बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, और जो राज्यसभा में आगे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही किसका काम करता है? सभापति का काम करता है। तो परमानेंट उपराष्ट्रपति का काम क्या है? राज्यसभा का सभापति। तो इसी को अनुच्छेद नंबर 64 में बताया है। जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। सभापति, पदेन सभापति का मतलब कंपलसरी है कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही क्या बनेगा? सभापति, है ना। तो पहला काम क्या है उसका? उपराष्ट्रपति बनेगा उसका क्या पहला काम? सभापति, राज्यसभा का सभा। तो जिसको अनुच्छेद नंबर 63 में क्या बताए? उपराष्ट्रपति, और उसका पहला काम बता दिए कि वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। किसमें? अनुच्छेद नंबर 64। दूसरा काम उपराष्ट्रपति का ये है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? खाली। राष्ट्रपति की अस्थायी रिक्ति, अस्थायी रिक्ति, त्याग पत्र दे दिया, है ना, मर गया, है नहीं, राष्ट्रपति क्या हो गया? मर गया, या उसका पद त्याग पत्र दे दिया तो उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो उस समय ये राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है ना। अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? काम करता है। ये 2 राष्ट्रपति के रूप में कार्य। ये हो गया याद 3 अनुच्छेद। पहले हमने अनुच्छेद नंबर 63 में क्या बताया? उपराष्ट्रपति, है ना, भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में क्या बताएंगे? उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। और उसका दूसरा काम क्या है कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा, अस्थायी रिक्ति रहेगा, तो किसके रूप में काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये 2 काम हो गया, ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर 66 और 67 में, अनुच्छेद नंबर 66 और 67 में क्या बताएंगे? देखो, सॉरी, 66 और ये क्या है? 67। ठीक, राष्ट्रपति आएगा अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 63 के तहत। क्या करेगा? पहला काम सभापति, और उसका दूसरा काम राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कौन आएगा? कौन आएगा मतलब योग्यता। क्या आएगा? योग्यता और निर्वाचन। योग्यता के बाद क्या बताएंगे? निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का योग्यता और निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 66 में। अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का योग्यता और निर्वाचन। और अनुच्छेद नंबर 67 में है कार्यकाल, पदावधि। क्या है? कार्यकाल। कितने समय के लिए आएगा, कितने समय के लिए आएगा उसको किसमें बताएंगे? अनुच्छेद नंबर 67।
तो राष्ट्रपति आया 63 के तहत, 64 के तहत उसका परमानेंट काम कि सभापति होगा भैया, है ना, और उसके बाद 65 के तहत जो है राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो आएगा उसको 2 काम बता दिए, कौन आएगा, तो अनुच्छेद नंबर 66 में उसका योग्यता और कैसे आएगा उसका निर्वाचन, ठीक है। और आएगा निर्वाचन होके आएगा तो कितने समय तक रहेगा उसको किसमें बता दिए, 67 में। किसमें बता दिए, 67 में। क्लियर है, ठीक। अब आएगा रहेगा 5 जो भी कार्यकाल है। अब मान लो उसका भी पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, रिक्त हो गया, तो उसको भरने का समय और कौन व्यक्ति उसके जगह में काम करेगा ये सब किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 67 में। उपराष्ट्रपति की अस्थायी रिक्ति, उपराष्ट्रपति की रिक्ति के समय, है ना, उपराष्ट्रपति के रिक्ति के समय, उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति के लिए भरने का समय और उसके निर्वाचन का प्रक्रिया, आकस्मिक जो निर्वाचन होगा उसका जो प्रक्रिया है वो किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 68 में बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो कितने समय के बाद उसका निर्वाचन कराएंगे, कितने समय के अंदर, है ना, और कौन सा व्यक्ति जो है आएगा रिक्ति को भरने के लिए, ये सब किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 68। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आएगा जो भी आएगा तो उसको क्या दिलाना पड़ेगा, शपथ दिलाना पड़ेगा कि नहीं दिलाना पड़ेगा, तो अनुच्छेद नंबर 59 में, अनुच्छेद नंबर 59 में उपराष्ट्रपति का क्या है, शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ 59 में क्या है, उपराष्ट्रपति का शपथ। देखो कनेक्ट करके पढ़ो तब याद रहेगा भैया। जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था ना, 52 में क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या काम करेगा, जितना भी कार्यपालिका का काम है वो किसके नाम पे होगा, हाँ, राष्ट्रपति का कौन चुनेगा, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद कौन बनेगा, योग्यता, है ना, फिर पुनः कार्यकाल, फिर पुनः नियुक्ति, फिर योग्यता, है ना, और उसके बाद क्या देखे थे, शर्तें, और उसके बाद क्या आया था, शपथ। ऐसा कनेक्ट करके पढ़े थे, वैसे इसको भी कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि पहले कौन आएगा, 63 में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को 64 में उसका पहला काम बताएंगे कि वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति, 65 में उसका दूसरा काम बताएंगे कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा भैया तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना है ना, 66 में बताएंगे कि कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है और कैसे बन सकता है, योग्यता और निर्वाचन, जो बन के आएगा उसको कितने समय तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहना है ये हम किसमें बताएंगे, अनुच्छेद नंबर 67 कार्यकाल, ठीक है। अब अगर उपराष्ट्रपति आ गया और बीच में उसका पद खाली हो गया तो कितने समय चुनाव करना है, जो रिक्ति है उसको किस व्यक्ति के द्वारा भरना है, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताएंगे, 68 में। उपराष्ट्रपति के रिक्ति के समय, निर्वाचन का समय किसमें बताएंगे, अनुच्छेद नंबर 68 में। अब जो भी आएगा उसको हम क्या दिलाएंगे, शपथ, तो अनुच्छेद नंबर किसमें, 69, अनुच्छेद नंबर 69, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से खाली हो गया, वो किसमें बता रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 65 में, कि वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन कुछ और जैसे कुछ परिस्थितियां, छुट्टी में चला गया राष्ट्रपति, है ना, या राष्ट्रपति जो है बीमार हो गया, उन परिस्थितियों में, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। इसको बताएंगे अनुच्छेद नंबर किसमें, 70 में, है ना। ये भी अन्य परिस्थितियों में या आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा, राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करेगा। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 70। राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, खाली हो, या उसको महाभियोग की प्रक्रिया से क्या कर रहे हैं, हटा रहे, तो राष्ट्रपति का पद जो है अस्थायी रूप से क्या हो गया, खाली हो गया, तब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 65। लेकिन राष्ट्रपति छुट्टी में गया है, राष्ट्रपति क्या गया है, छुट्टी में गया है, राष्ट्रपति बीमार हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति के भाई मान लो राष्ट्रपति एकदम बीमार हो गया है, न त्याग पत्र दिया न कुछ नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति बीमार हो गया है कि वो अपने बेड से नहीं उठ सकता है, और उधर एक जन राजदूत आ रहा है दूसरे देश, उसको स्वागत करने जाना है नहीं, तो कौन जाएगा, वो कौन जाएगा, किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 70। तो कुछ परिस्थितियां जिसमें उपराष्ट्रपति को किसके रूप में काम करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 71, अनुच्छेद नंबर 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव, तो उसके संबंध में कुछ विवाद हो गया है ना, तो कहां जाना है, सर्वोच्च न्यायालय। तो निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, किसका किसका, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके निर्वाचन के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, निर्वाचन,
तो हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित समस्या किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 71। और अनुच्छेद नंबर 72 तो आप लोग पढ़ लिए हो, बताओ। अनुच्छेद नंबर 72 में है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद नंबर 73 है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। देखो, शक्ति का विस्तार, यहां से फिर अब जो है आगे दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा। यहां तक जो है, कहां तक? ये अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ये उपराष्ट्रपति के बारे में है पूरा। और उसके बाद राष्ट्रपति पढ़े और उपराष्ट्रपति पढ़े, तो दोनों का अगर चुनाव में कोई समस्या आता है तो किसमें बताएंगे? 71 में। 70 तक जो है, देखो 62 तक हमने किसके बारे में पढ़ा? राष्ट्रपति। 62 तक किसके बारे में? राष्ट्रपति। 63 से लेके 70 तक किसके बारे में? उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी ला लिए, उपराष्ट्रपति भी ला लिए, और किसी की समस्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में, चल देना किसके तहत? 71 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में गए हो, है नहीं, तो वहां तुमको सजा हो गया मान लो, तो क्षमादान मांगने चल देना 72 के तहत। किसके पास? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ गया, सारा कार्य किसके नाम से होता है? अकेला कर डालेगा वो? नहीं, तो कार्यपालिका का पूरा क्या करना पड़ेगा? विस्तार। तो अनुच्छेद नंबर 73 हो गया, कनेक्ट हो गया। ऐसी कनेक्ट करके आप पढ़ोगे, सारा अनुच्छेद आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। क्लियर है? तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद नंबर किसके तहत आता है? 63 के तहत। तो कौन कौन अभी तक क्या हुए हैं? उपराष्ट्रपति, है ना? कौन कौन अभी तक उपराष्ट्रपति हुए हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो हमने राष्ट्रपति पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या पढ़ा था? सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। फिर क्या पढ़े थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद क्या पढ़े थे? वीवी गिरी, है नहीं? अब कई लोग सोच रहे हैं सर उपराष्ट्रपति पढ़ाते और राष्ट्रपति का नाम लिखते ऐसे करके, है कि नहीं? जो लगातार दूसरे नंबर से राष्ट्रपति थे वो पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो तीनों जो है उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1951 से लेकर 1962 तक क्या थे? उपराष्ट्रपति। तब 62 में जाकर क्या बने? राष्ट्रपति। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब चीज कनेक्ट करके पढ़ो, सब याद होगा। देखो 3 ठो लगातार हमको राष्ट्रपति पहले से याद है, 3 ठो उपराष्ट्रपति याद हो गया। अब देखो 62 में वो क्या बने थे? राष्ट्रपति। तो 62 तक क्या रहे? उपराष्ट्रपति। अब 62 से लेकर ये कब तक थे? वीवी जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने? 1967 में बने, है ना? 1967 से 69 बने ना, तो 62 से 1900 कब तक रहेंगे? 67। ये कब राष्ट्रपति बना? 1969 में। तो 67 से कहां तक रहेगा? 69 तक। समझ में आ रहा है? पहले इन लोग क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। तो भाई 62 तक जो उपराष्ट्रपति रहेगा तभी तो 62 में वो क्या बनेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना कब से चालू हुआ? 51 से। तो 51 से लेके 62 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या रहे होंगे? उपराष्ट्रपति। तभी तो 62 में क्या बने? राष्ट्रपति। ठीक। अब 62 में इनका कार्यकाल क्या हो गया? खत्म। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति कब तक रहे? 67 तक। तो 62 से कब तक? 67 तक उपराष्ट्रपति रहे। तभी तो 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ और 67 में क्या बने होंगे? और 67 में कौन आए? वीवी गिरी। और वीवी गिरी राष्ट्रपति कब बना? 69 में। तो 69 तक उपराष्ट्रपति रहा होगा, तब जाके वो क्या बना? राष्ट्रपति बना। हो गया कि नहीं हो गया सन याद? ठीक है। अब 3 जने फिर नए आदमी, 3 नए आदमी पढ़ना है। एक है गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या बोला? गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद बीडी जत्ती, और तीसरे नंबर पे है कौन? हिदायतुल्लाह। ऐसा ये 3 नाम हो गया कि नहीं हो गया? है ना। अब इन तीनों का कार्यकाल जो है 55 साल का है। तीनों का कार्यकाल कितने साल का है? 55 साल का है। तो ये 69 से कहां तक? और 1974 से कहां तक? 79 तक। और 79 से 5 साल फिर कितना हो जाएगा? 79 से 5 साल कहां हो जाएगा? हो गया कि नहीं हो गया? है? याद हो गया?
अब देखो आपने फिर 3 राष्ट्रपति एक साथ पढ़े थे, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण पढ़े थे। वो तीनों का नाम फिर लिखो। क्या क्या बोला? आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और एक कौन बोला? के आर नारायण। आर के नहीं रे, के आर नारायणन। पूछू भी नाम रख दू तुम्हें, ठीक है? आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, है नहीं? कालीजवार सर के नाम लग के इसी साउसी के साहू कर दू, है नहीं? चल, तो आर वेंकटरमन कब उपराष्ट्रपति बनेगा? 1984 में। 1984 ये राष्ट्रपति कब बना था याद करो। आर वेंकटरमन जो है राष्ट्रपति कब बना था? कब बना था रे? हैं? वाह, 1987 बना था नहीं? 1987 से 92, 92 से 97, तो ये 1987 तक तो उपराष्ट्रपति रहा होगा भाई, तभी वो क्या बना होगा? राष्ट्रपति। तो 1984 से 1987, ठीक। अब ये शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति कब बनेगा? और राष्ट्रपति कब बना था ये? तो 1987 से 1992। के आर नारायण 1992 में उपराष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति कब बने थे? 1997 में। तो 92 से 97 हो गया कि नहीं हो गया याद? पहले आपको राष्ट्रपति याद करो, उपराष्ट्रपति आसानी से याद हो रहा है। देखो 3 पहले जो राष्ट्रपति थे वो उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ए वी गिरी। उसके बाद 3 नए नाम पढ़ने बोला, गोपाल स्वरूप पाठक, बीटी जत्ती और एक है कौन सा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक। उसके बाद फिर 3 राष्ट्रपति का नाम आ गया, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और एक है कौन? के आर नारायणन, ठीक। अब के आर नारायणन कब? 1997, ठीक है। अब 1997 में इस लायक हो गए थे कि आप जानते थे कि कौन क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति। नहीं जानते थे रे? है? इसके बाद बना था कृष्णकांत। इसके बाद कौन बना था? कृष्णकांत। उसके बाद बने थे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद आए थे मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है? मोहम्मद हामिद अंसारी। अब अभी से पहले वाला तो याद ही होगा कि नहीं याद है? तुम लोग तो राजनीति कोसों कोस दूर रहते हो, है कि नहीं है? इसके बाद बने थे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। और अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीश है कि जगदीप है? जगदीश है ना? कुछ याद आ रहा है अभी इसका नाम सुन के? अरे जगदीश राय, जगदीप राय है, ठीक। इसके नाम से अभी कुछ अभी करंट में कुछ याद आ रहा है? क्या आ रहा है? गुड, करंट अफेयर से जुड़े रहो। अभी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव चल रहा है, उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, ठीक है। अब ये नाम याद हो गया, अब इनका कार्यकाल याद करते हैं। तो 1997 से ये बीच में टपक गए थे, 1997 से ये आएगा कब? 2002। 1997 से कब तक थे ये कृष्णकांत? 2002 से। अब हर एक का 5 साल, हर एक का 5 साल। तो 2002 से 2007। लेकिन मोहम्मद अंसारी जो है वो एक नहीं कितने बार उपराष्ट्रपति रहे? 2 बार। तो 5 दूनी कितना? 10। तो 2007 से क्या लूंगा? 2017। और 2017 से 2022 और 2022 से लेकर अब तक उपराष्ट्रपति है कौन? जगदीप धनखड़। क्लियर है? तो सारे उपराष्ट्रपति का नाम याद हो गया कि याद नहीं होगा? हो गया ना? हाँ, 2-4 बार और पढ़ना, याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर कौन आए? वी गिरी। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद कौन आया? के आर नारायण। अब के आर नारायण के बाद कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी। उसके बाद इधर से हटूंगा ना, अब आ जाए, है नहीं? सामने खड़ा तो दिख नहीं रहा था, भारी चालू हो रहे तो तुम लोग से चालू मैं हूं, है नहीं? जानबूझ के जाग खड़ा हुआ था कि कितने लोग को याद हुआ नहीं हुआ है करके, ठीक है? तो ये पहले नाम याद रखना, पहले 3 के पेयर में ये याद रखना, फिर ये 3 नया नाम, फिर ये 3 और फिर ये बाकी 5।
ऐसे पेयर में याद करना, याद हो जाए। 74 के बाद उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? 74 देखो ये यहां तक समझ में आया, 69 तक, ठीक है। अब 69 से 5 साल 74, 74 से फिर 5 साल 79, 79 से 5 साल 84 है। वो राष्ट्रपति है रे बेईमान, राष्ट्रपति बदला था, उपराष्ट्रपति नहीं बदला था, है ना, मिक्स नहीं करना, है ना। नाम बस को पहले वहां से याद करना, सन को इधर से बताया ना, उधर से 70 में बदला था कौन? फखरुद्दीन अली अहमद खत्म हुआ था जी, तब वहां 70 में हम नीलम संजीव रेड्डी को क्या बनाया था। हर समय ऐसा नहीं होता है कि उपराष्ट्रपति क्या बने, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो अभी नया द्रौपदी मुर्मू क्यों बनाते, वेंकैया नायडू नहीं बना लेते। कई बार ऐसा होता है कि जो उपराष्ट्रपति के रूप में अच्छा काम करते रहता है, कोई और नहीं मिलता है, तो उसी को उस जो सरकार रहता है वो किस में बना देता है, राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हुआ है तो हमको याद करने के लिए क्या हो गया है, सरल हो गया, आसान हो गया है ना। तो सारे उपराष्ट्रपति का नाम याद हो गया। अब ये जो उपराष्ट्रपति है ना, अभी कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़, है ना। तो अब इसके जगह में हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये देखेंगे। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? योग्यता। और योग्यता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 66। और उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता किस में बताया गया है? 66। तो पहला 3 ठो एकदम कॉमन कि भारत का क्या हो, नागरिक, भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक हो भैया, ठीक है, भारतीय नागरिक। दूसरा है ना, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो। और तीसरा पागल और दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। ये 3 ठो कॉमन है किसी भी संवैधानिक पद में जाने के लिए, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के लिए चौथा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण। तुम लोग नहीं जा सकते है नहीं मोहनी जा सको रे, अभी बचे हमें 35 साल में, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, है ना। और 5वां और इंपॉर्टेंट, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, है ना। राज्यसभा सदस्य बनने के क्या रखना चाहिए, योग्यता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य जो बन सकता है उतना उसमें क्या होना चाहिए, काबिलियत, योग्यता होना चाहिए, तब वो भारत का क्या हो सकता है। अब बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए भी सेम था कि नहीं था? एक ठो नहीं था, राज्यसभा की जगह क्या लिखा था, लोकसभा लिखा था। तो ध्यान से पढ़ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता एकदम सरल है कि भारत का नागरिक हो, है ना, लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य का योग्यता होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए ठीक। चलिए आगे, अब इसके बाद क्या बताएंगे, निर्वाचन मंडल या निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन मंडल व निर्वाचन प्रक्रिया, इसका ज्यादा नहीं है, एक ही साथ है, और वो भी किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 66 में ही बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जब चुनाव होता है तो वहां वोट देने कौन जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? किसमें जाते हैं ये? राष्ट्रपति के चुनाव में। किसमें जाते हैं? और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य के, क्या बोल रहा हूं, सभी सदस्य जो मनोनीत हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, जो भी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो सब के सब कहां जाएंगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पोहा खाने जाएंगे। चुनाव होता है, पोहा मिलता है नहीं? हाँ, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन जाता है भैया? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संसद के सभी सदस्य, बस, और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। राज्य वाले को नहीं बुलाएंगे, राज्य वाले को नहीं बुलाएंगे, केवल संसद के सभी सदस्य जाएंगे। निर्वाचित सदस्य नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सभी सदस्य। एक एक शब्द को ध्यान रखना,
जब कूट में पूछता है ना तो लिखा रहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं सभी निर्वाचित सदस्य। हाँ लिखे पढ़ाए थे सर, संसद के सभी निर्वाचित नहीं भैया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल, ठीक है। और राष्ट्रपति बड़ा होता है इसलिए राज्यों से भी बुलाते हैं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन जाता है, संसद के सभी सदस्य। इसका भी चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और ये कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव समझते हो कि नहीं। जिसमें जनता भाग लेता है वो कैसा चुनाव, प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो कैसा, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने के लिए हम लोग गए थे क्या, तो एक ऐसा चुनाव, ठीक। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का। तो 20 जने क्या लगेगा, प्रस्तावक, कि ये उपराष्ट्रपति का मन उम्मीदवार खड़ा करा था, ऐसा क्या है, प्रस्तावक, ठीक है। और 20 जने उसके क्या रहेंगे, समर्थक, समर्थक 20 जने उसका क्या करेंगे, समर्थक, है ना। हर जब भी चुनाव होता है, चाहे पंच का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो पहले प्रस्तावक लगता है ना। ये वार्ड हरे वार्ड नंबर 18 ए वार्ड के सरपंच पद पर एला हमन खड़ा कर, ऐसे 5 जन बोली, तब 5 जन फिर साइन करें कि हाँ ये हमन समर्थन करथन के पंच के चुनाव लड़े, ऐसे। तो उप राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जितने ये सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें से 20 जने प्रस्ताव करेंगे कि इस व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। और 20 जने समर्थन करेंगे, हाउ तो ठीक कहा तहसीला खड़ा कर, ऐसे करके 20 जने क्या करेंगे, समर्थन। और जो खड़ा होगा उसको देना पड़ेगा कितना, 1000 रुपए, 15,000 रुपए जमानत राशि। चुनाव लड़ता फिर थोड़े लड़बे, पैसा देवे तभी लड़बे, तो कितना देना पड़ेगा, 15,000 रुपए जो है जमानत राशि देना पड़ता है। बाकी प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के जैसे होता है ना। सभी लोग कहां जाएंगे, देश की राजधानी में वोट डालने जाएंगे, है ना। और किसी को अपना चुनाव जगह चेंज करना है तो वो 10 दिन पहले बताएगा। और इसका भी चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय पद्धति से क्या होता है, चुनाव होता है। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति से क्या होता है, चुनाव होता है। जो भी चुनाव होता है जीत के आ जाता है। अगर चुनाव में किसी गड़बड़ी लगता है तो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर है। चुन के आ गया राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे, तो शपथ किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 69। अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 69। तो जो उपराष्ट्रपति बन के आता है उसको शपथ दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अब मान लो राष्ट्रपति चला गया है छुट्टी में, राष्ट्रपति नहीं है, जिस दिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना है उस दिन उपराष्ट्रपति का कहीं का और काम आ गया है, नहीं शॉपिंग करा लेना रिश्ता, ऐसे करके काम आ गए कि किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा कि तुम क्या करना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देना, तो वो व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, और राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोला रहेगा वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 69 का। अब शपथ लेके आ जाएगा तब उसको हम क्या बताएंगे, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 67। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 67। कि जो भी उपराष्ट्रपति आएगा वो अपने कितने साल के लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा। क्लियर है, 5 वर्ष। देखो जो राज्यसभा होता है ना, ये वहां का क्या होता है, सभापति। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो 6 साल के लिए आता है। कितने साल के लिए आता है, लेकिन जो सभापति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5। ये याद रखना, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति कितने साल के आता है, 5 साल के लिए आता है, ठीक है। और जो भी आएगा वो अपने, जैसे मान लो कोई उपराष्ट्रपति है चला गया, जैसे मैं नहीं बताया क्या, वो कृष्णकांत जो थे, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुई है, मृत्यु हुई है। क्लियर है। कार्यकाल के दौरान एकमात्र उपराष्ट्रपति जिसकी मृत्यु है कौन है, कृष्णकांत। और 2 राष्ट्रपति, एक सबसे ऊपर कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक मोहम्मद हामिद अंसारी। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्य के लिए क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है। चलो ठीक।
तो कार्यकाल जो है अनुच्छेद नंबर 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कितने साल का होता है? 5 साल का होता है ना। अब इसका क्या बताएंगे? वेतन। तो अभी इसका वेतन है भैया 4 लाख रुपया महीना। अभी उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया महीना। ठीक, ये उपराष्ट्रपति का। और बात याद रखना, जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति का वेतन ग्रहण नहीं करता है, पहले जान लो। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति का वेतन मैं 4 लाख बता रहा हूं, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति क्या काम करता है? सभापति का। वो सभापति के रूप में ये कितना रुपया महीना झोंकता है? 4000 रुपया तनख्वाह झोंकता है। कौन? उपराष्ट्रपति, है नहीं? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना लाख रुपया? 4 लाख रुपया महीने का लेता है। ठीक, अगर उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 65 के तहत किसके रूप में काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो उसका तनख्वाह भी किसके रूप में मिलेगा? राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। क्लियर है? तो यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है ना, उसके अस्थायी रिक्ति में, तो किस रूप में तनख्वाह लेगा? राष्ट्रपति के रूप में तनख्वाह लेता है। क्लियर है? वेतन भत्ता समझ में आ गया? चलो इसके बाद देखते हैं पद मुक्ति। पद मुक्ति, अगर तो काम करे मन नहीं करीस तो ते क्या दे देबे? त्याग पत्र। ठीक है, कार्यकाल खत्म हुई तान अपन पहले तो छोड़ना पड़ेगा। 5 साल पूरा हुआ तो चुपचाप उपराष्ट्रपति पद ले का दे दे इस त्याग, है ना? पद क्या करना पड़ेगा? खाली। ठीक है, जितने साल के लिए आया भैया 5 साल पूरा हो गए, चुपचाप जा, भला दोबारा बन के हुआ जाए। क्योंकि एक व्यक्ति कितने भी बार क्या बन सकता है? उपराष्ट्रपति बन सकता है। और दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति को ही काम करने का मन नहीं लग रहा है तो वो क्या देगा? किसको देगा? जो उससे बड़ा है। किसको? हाँ, केवल एक ही आदमी है जो अपने से छोटे को त्याग पत्र देता है। वो कौन है? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? है नहीं, मोला काम करे मन नहीं लगा कि वो त्याग पत्र देते, ओला काम करे मन नहीं लगा कि ओला त्याग पत्र, है ना? तो दोनों एक दूसरे को क्या देते देख सकते हैं? त्याग पत्र। राष्ट्रपति को काम करने का मन नहीं है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और उपराष्ट्रपति को काम करने का मन नहीं है तो किसको देगा? ठीक है, अब मान लो जो उपराष्ट्रपति बना है वो अपने पावर का क्या कर रहा है? गलत इस्तेमाल, तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में आता है। कहाँ आता है? हाँ, पहले ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाना है तो वो लोकसभा में भी ला सकते हो, महाभियोग की प्रक्रिया, और राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव है, वो कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में बताया जाएगा कि हम लोग जो है उपराष्ट्रपति को फलाना फलाना कारण से क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। जितने लोग हैं उसमें से आधे से अधिक लोग बोल दे कि हटाओ, यानी कि कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। आधा से ज्यादा मतलब क्या कहलाता है? वो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। उसके बाद कहाँ आएगा? लोकसभा में। और लोकसभा में सिर्फ बताया जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा से क्या हो गया है? पास हो गया है। अब आप लोग का क्या विचार विमर्श है बताइए ऐसे करके। तो लोकसभा के लोग सिर्फ अपने टेबल को ऐसे ठोक ठोक के बता दिए कि राज्य मतलब समर्थन किए। टेबल को अगर ध्वनि मत बोलते उसको, कि टेबल को ऐसे बजाए तो जिससे ध्वनि निकला, तो ध्वनि मत के द्वारा जो है वो ये लोकसभा में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। केवल ध्वनि मत से, ना वोट कराया जाता है, कुछ नहीं। वो टेबल को ठोकेंगे, अगर ज्यादा आवाज आया तो पास, है ना? ज्यादा आवाज आया तो पास, है ना? तो राज्यसभा में ही लाया जाता है क्या? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। और वहां कैसे पास होता है? साधारण बहुमत। और लोकसभा में कैसे पास होता है? ध्वनि मत से पास हो जाता है। क्लियर है? वो हो जाएगा। देखो क्या होता है, अगर आवाज नहीं आया तो यहां से, लेकिन यहां से अगर हो गया ना पास, तो उपराष्ट्रपति खत्म है ना? यहां ध्वनि मत लिया जाता है, लेकिन लोकसभा का उतना उपराष्ट्रपति को हटाने में जो पावर होना चाहिए, शक्ति होना, वो नहीं है। केवल इसको क्या बोला गया है? ध्वनि। उपराष्ट्रपति पूरा किसके तौर पे काम करता है? सभापति के रूप में काम करता है। इसलिए पूरा पावर उसको हटाने को किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। लोकसभा में केवल ध्वनि मत से ही क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अभी तक किसी के लिए नहीं आया है, अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति के लिए नहीं आया है। क्लियर है? तो ये था क्या? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके लिए ना आप जो है 2 लाइन और याद रखना। पहले तो बता चुका हूं, अनुच्छेद नंबर 64 के तहत ये क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और अनुच्छेद नंबर 65 के तहत इसका दूसरा काम क्या है? कि ये राष्ट्रपति की रिक्ति में जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है।
उपराष्ट्रपति जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलपति। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या होगा? कुलपति होगा। समझ में आया? और साथ ही ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो जब भी क्या होता है, कोई प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा में उसके लिए क्या होता है? वोटिंग होता है, मत देना होता है। तो मान लो पेच कहीं फंस गया, कोई प्रस्ताव आया, 100 लोग हैं, 50 लोग हां कह रहे हैं, 50 लोग तो पास होगा कि फेल होगा? नहीं, बीच में अटक गया तो उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसको? उपराष्ट्रपति को, है ना। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है ना। और बाकी जगह ये जो है किसी भी प्रकार का वहां पे मत नहीं दे सकता। क्लियर है? ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य है क्या? नहीं, ये उपराष्ट्रपति है जो सभापति के रूप में काम कर रहा है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए मत देने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन जहां निर्णायक मत देने का बात आता है वो राज्यसभा में निर्णायक मत क्या कर सकता है? दे सकता है। क्लियर है? तो ये था भारत का क्या? उपराष्ट्रपति। अब हमने अनुच्छेद नंबर कौन सा था? 73, जिसमें हमने पढ़ा था कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार में यह बताया गया है कि भारत का जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। अब उसको संचालन करने के लिए कितने विभाग, कितने मंत्री संतरी होंगे, वो अनुच्छेद नंबर 73 में पूरा विभक्त किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 74 में आएगा कौन? प्रधानमंत्री, जिसके बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।